तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम भी आक्रामक होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और ऐसा यदि हुआ तो बाबरी मस्जिद को जैसे ढहा गया, ध्वस्त किया गया, हम पारसनाथ पहाड़ में ये जो जैनों का मंदिर है हम ध्वस्त करेंगे। कोई पार्लियामेंट्री नहीं है। आपने हमारे ईश्वर को ध्वस्त किया कि नहीं? आपने हमारे धर्म को अपमानित किया कि नहीं? आपने हमारी आस्था और विश्वास पर चोट किया कि नहीं? अभी 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने 50 लाख की संख्या में लिखा सरना धर्म, जैन लोग लिखा 44 लाख, उसको आप मान्यता दे दिए, हमको आपने मान्यता भी नहीं दिया। उसके बाद 17 जनवरी से हम लोग मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा भी चालू रखे हैं। इसीलिए यदि हम तो मारंग बुरु जो है पारसनाथ पहाड़, वो हमारे लिए हिंदुओं की तरह जैसे राम मंदिर का मामला है, मुसलमानों का मक्का मदीना का मामला है, सिखों का स्वर्ण मंदिर का मामला है, तो राम मंदिर आंदोलन की तरह हम भी आक्रामक होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और ऐसा यदि हुआ तो बाबरी मस्जिद को जैसे ढहा गया, ध्वस्त किया गया, हम पारसनाथ पहाड़ में ये जो जैनों का मंदिर है हम ध्वस्त करेंगे, क्योंकि हमारे ईश्वर को मार जी नहीं लगता है ये थोड़ा मतलब अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा इस तरह की बातें करना? क्यों? कोई पार्लियामेंट्री नहीं है। आपने हमारे ईश्वर को ध्वस्त किया कि नहीं? आपने हमारे धर्म को अपमानित किया कि नहीं? आपने हमारी आस्था और विश्वास पर चोट किया कि नहीं? अभी 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने 50 लाख की संख्या में लिखा सरना धर्म, जैन लोग लिखा 44 लाख, उसको आप मान्यता दे दिए, हमको आपने मान्यता भी नहीं दिया। अभी हमारे राज्य में आदिवासियों के बीच में नाक के सामने हमारे ईश्वर को आपने अपमानित किया, उसको बेचने का काम किया। तो हमारा कहना है हम वैसी कोई स्थिति में मजबूर ना हो, उसके पहले भारत सरकार और उसकी संस्थानें इस पर सकारात्मक विचार करें। हमने इसके मामले पर 14 जनवरी 2023 को महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है। उसके बाद 17 जनवरी से हम लोग मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा भी चालू रखे हैं। हम ये जानना ठीक है, हम ये जानना चाह रहे थे इसकी क्या राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, सामाजिक आंदोलन करके इसको प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, ये जरूरी है राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन भी। तो हम लोग सीधे सीधे तोड़ फोड़ में नहीं जाने वाले हैं। हम सरकारों को, संस्थानों को पहले आगाह करना चाहते हैं। आप यदि हमको न्याय नहीं दीजिएगा, अन्याय करिएगा, तो हम भी कुछ मजबूरी में कुछ करने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी बात, प्रॉब्लम ये है कि झारखंड में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े आदिवासी नेता भी हैं, लेकिन ये आदिवासी एजेंडा पर कुछ बोलते नहीं हैं। और इसीलिए चुनाव आते हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन बार बार आदिवासी को हारना पड़ रहा है। और इसी का नतीजा है इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे नेता हैं। कोई तो नहीं कह रहा है कि मारंग बुरु बचाओ, सरना धर्म कोड लागू करो, CNT-SPD कानून लागू करो, विस्थापन पलायन नाहक यदि होता है तो उसको रोको, या उसी प्रकार पेशा कानून, 5th शेड्यूल आदि लागू करो, या नियोजन लागू करो। तो बड़ी पार्टियां केवल चुनाव की बात करती है, विकास की बात करती है, और विकास जो है हम आदिवासियों के लिए अभी तक विनाश ही साबित हो रहा है। आपने चुनाव की बात कही, अभी हाल ही में अब रामगढ़ में बाई इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की है? नहीं, हम चुनाव के लिए हम कोई तैयारी हमारी नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगे और वो चुनाव में कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन आदिवासी का निश्चित है हारेगा, क्योंकि इनके पास कोई आदिवासी एजेंडा नहीं है। तो अभी हमको ऐसा दिखता है कि झारखंड और बृहद झारखंड के जितने आदिवासी हैं उनको एकजुट होना होगा, किसी को एक अच्छे नेता को आगे मानना होगा, एक अच्छी नीति, रणनीति और कार्य योजना बनानी होगी। अन्यथा इसका ना धर्म बचेगा, ना भाषा बचेगा, ना भाषा बचेगा, ना नौकरी बचेगा, ना इज्जत। तो इस स्थिति में हम लोग खड़े हो गए हैं। वो अच्छा नेता क्या सालखन मुर्मू हो सकते हैं? नहीं, मैं तो अपने से क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो नेता हमेशा आदिवासी के लिए काम करता रहा, कुछ करके भी दिखाया, जिसको ज्ञान बुद्धि भी है, जो ईमानदार भी है, तो हम लोग के बीच में वैसे नेता हो भी सकते हैं। नहीं होगे तो दायित्व का निर्वाह करने के लिए हम लोग तो मजबूर हैं, लेकिन सभी संगठनों को भी जोड़ने का हम लोग कोशिश। एक विषय और आपने मेंशन किया है स्थानीयता का, आरक्षण का। ये क्या लगा, अब तक स्थानीयता का परिभाषा नहीं होना, वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के साथ कहीं न कहीं हकमारी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखिए, झारखंड अलग राज्य, पहले बृहद झारखंड का परिकल्पना था। इस झारखंड में उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि का भी कुछ जिले आना था। उस नक्शे को खतियान के आधार पर नहीं मांगा गया था, उस नक्शे को मांगा गया था भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची के आधार पर। जैसे झारखंड के पड़ोस में बंगाली उपराष्ट्रीयता है, उड़िया उपराष्ट्रीयता है, बिहारी उपराष्ट्रीयता।
अर्थात बंगाली, उड़िया और बिहारी। तो इनको वहाँ पर खतियान के आधार पर राज नहीं दिया गया है। वहाँ की भाषा, संस्कृति और जातिगत आधार और परंपराएं जो हैं, खाने पीने, ड्रेस, सोच, संस्कार, पर्व, त्योहार। तो झारखंड और बृहद झारखंड में, जैसे झारखंड में संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोड़ इत्यादि हैं, तो छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों में है, उड़ीसा में भी, बंगाल में है संताल, बिहा, उरांव, भी मुंडा। इन सारे लोग को मिलाकर एक बृहद झारखंड की परिकल्पना थी और ये मिल भी जाता। लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन 1993 में 3.5 करोड़ में वो झारखंड को बेच दिया नरसिम्हा राव के हाथ। तो अभी जो झारखंड बना है, इस झारखंड में कुछ लोग खतियान की बात कर रहे हैं। अरे इसी झारखंड में अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, तो करीब अभी 80 लाख आदिवासी असम की चाय बगान में है। उनको आप खतियान मांगिएगा तो कहाँ से लाएगा? बहुत सारे लोग झारखंड में विस्थापित पलायन हो गए, उसको खतियान मांगिएगा तो कहाँ से लाएगा? लेकिन रांची में बहुत सारे मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती हैं, 32 का भी खतियान दिखा सकते हैं। वो झारखंडी कैसे बन जाएंगे? वो तो अपने को झारखंडी मानते ही नहीं है। वो कोई बोलता है हम गुजराती हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई बिहारी हैं। तो 32 का खतियान कोई आदमी की पहचान या स्थानीयता का आधार नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल, ये आप जो विषय उठाते हो, झारखंड के स्थानीयता का विषय हो या जल जंगल जमीन का विषय हो, तो इन विषयों को लेकर और जो दूसरे आदिवासी नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो एक मंच पर क्यों नहीं जुट पा रहे? देखिए, ये हमारे साथ एक प्रकार से दुर्भाग्य है। अभी भी जैसे कुर्मी महतो के खिलाफ एक बड़ी रैली आदि की बात हो रही है, तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन केवल कुर्मी महतो को खिलाफत करना और कुर्मी को एसटी बनाने के लिए वोट बैंक की लोभ लालच से अनुशंसा करने वाले जेएमएम या कांग्रेस, जेएमएम ने 8 फरवरी 2018 को लिख के दे दिया कि कुर्मी को एसटी बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि ऐसा करने से उनका वोट मिल सकता है। तो ऐसा हो जाने से कुर्मी एसटी बनेगा तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव इत्यादि, हम तो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का विरोधी दल का नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में रोज बोल रहा है कुर्मी को एसटी बनाओ। तो हमारा कहना है कि कुर्मी का सीधे विरोध की जगह जेएमएम और कांग्रेस जैसे पार्टियों का विरोध करना है। कुर्मी का विरोध करना माने डाली को काटना है, लेकिन जड़ को बगैर काटे आप कुर्मी को कैसे एसटी बनने से रोकेंगे? क्योंकि एसटी कुर्मी तभी बनेगा जब पार्टी और सरकारें उसका समर्थन करेंगे। मांगने मात्र से कोई एसटी नहीं बनता है। कल को तेली, बनिया, कुम्हार भी मांग सकता है। मैं ये पूछा था, बाकी आदिवासी नेता एक मंच पर क्यों नहीं आए? हाँ, वो नहीं आने का मुझे जो समझ आ रहा है, ये लोग कोई मुद्दे को लेकर जनसभा या जनता में एक हवा बनाना चाहते हैं और ऐसा करके हो सकता है अपना चेहरा चमका के अगले चुनाव में टिकट लेना चाहते हैं। या मैंने बार बार रांची के इर्द गिर्द कहा है, 50 से ज़्यादा सरना समिति है। उनसे मैंने कहा कि सब लोग सरना धर्म कोड ही चाहते हो तो एक साथ मिलके भी तो आंदोलन कर सकते हो। किसी एक को भी तो नेता मान सकते हो। किसी को नेता नहीं मानोगे, सब में नेता बनोगे तो कभी एक नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है ये लोग ना किसी को एक नेता मानते हैं, ना एकजुट होकर जनता को सरना धर्म कोड लाना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक ही बात कही जा सकती है, ये सरना के नाम से दुकानदारी चलाना, नेतागिरी चमकाना, या कुर्मी के नाम से दुकानदारी चमकाओ, नेतागिरी चमकाओ, दुकानदारी चलाओ और अगले चुनाव की तैयारी करो। तो ऐसे सवाल पर हम अभी भी इन सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि 11 फरवरी का राष्ट्रीय स्तर पर जो रेल रोड चक्का जाम हो रहा है, ये सरना धर्म कोड के लिए हो रहा है, मारंगबुरु के लिए हो रहा है, आदिवासी अधिकारों के लिए हो रहा है। इसमें सबको साथ देना चाहिए। जैसे अभी आदिवासी छात्र संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुशील उरांव जी, इन्होंने समर्थन का घोषणा किया है, तो बाकी को भी करना चाहिए और एक बस है हम लोग मिलके इसका समाधान निकालें। एक जो कुर्मी समाज से जो बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे नौजवान नेता हैं जयराम महतो, उसको लेकर के जो गिरिडीह में कार्यक्रम था, कुछ विरोधाभास हुआ था, वो क्या आने वाले दिनों में ये और विस्तार लेगा या आप एक्सेप्टेबल नहीं है या उसको एक्सेप्ट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? नहीं, देखिए, हम कोई कुर्मी नेता या कुर्मी समाज के खिलाफ सीधे नहीं है, क्योंकि वो संविधान के तहत हिंसा की तरफ चला जाएगा। कोई भी जाति एसटी बने, एससी बने, ओबीसी बने, ब्राह्मण बने, उसको अधिकार है मांगने का। लेकिन देगा कौन? देगा तो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकारें बनती हैं। तो यहाँ पर मुद्दा कुर्मी के साथ भी
ये जेएमएम कांग्रेस आदि का ये जो षड्यंत्र है, इसके चलते ये मामला है। तो जयराम महतो अपना नेतागिरी चमकाना चाहता है, नेतृत्व देना चाहता है, तो स्वागत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झारखंड को यदि बचाना है तो आदिवासी मूलवासी को एक साथ काम करना चाहिए। और कुर्मी यदि एसटी बनना चाहेगा तो हमारा खाना खाना चाहता है तो हम तो विरोध करेंगे ही ना। तो ओबीसी बन के आंदोलन करे, आदिवासी को उसका हिस्सा मिले, कुर्मी को ओबीसी का हिस्सा मिले, कोई एससी है उसको इसका हिस्सा मिले, सब लोग मिलकर झारखंड को बचाएंगे। बाहरी लोग जो लूट रहा है उससे रोकेंगे। लेकिन यदि मूलवासी लोग कुर्मी आदिवासी बनना चाहेगा तो हमारे लिए मजबूरी है। तो आपने सुना, ये थे आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक विषय है लेकिन तमाम जो आदिवासी संगठन है वो एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य का विषय है। बेहतर ये होता कि तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन एक मंच पर आते और इस लड़ाई को एक निर्णायक लड़ाई के तौर पर जीत हासिल की जाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।